गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका बेटा। 6 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक का आना ही आना है। इस बात को ज़रूर नोट कर लें आप बेटा, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है कैश बुक। इस चैप्टर का नाम है कैश बुक। इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक बोलते हैं। 2 हैं स्पेशल पर्पस बुक। तो ये पहला पार्ट है, अगला पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, स्पेशल पर्पस बुक। आखिर कैश बुक होती क्या है उसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। और आज 20 अगस्त है 2020। क्या फिगर है? 2020। स्पेशल पर्पस बुक। आज हमारे राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पहले, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है। स्पेशल पर्पस बुक हम लोग करेंगे। तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है स्पेशल पर्पस बुक के अंदर में? तो आपको मालूम होगा कि जो पहले हम काम करते आ रहे थे वो जनरल में करते थे, और जनरल की जो बुक है हमारी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जनरल में करते थे। आप जब GLTV बनाते थे सारी ट्रांजैक्शन जनरल में रिकॉर्ड करते थे। आप मान लो एक जो बिजनेस है उसके अंदर में अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इतनी ट्रांजैक्शन होती हैं, परचेज करना, सेल करना, एक्सपेंसेस करना। तो सोचो ये बुक कितनी मोटी हो जाएगी। ये बुक कितनी मोटी हो जाएगी, आप अनुमान भी लगा सकते हो कि सर इतनी ज़्यादा हो जाएगी। सारी ट्रांजैक्शन अगर हम रिकॉर्ड कर देंगे तो बहुत बड़ी वॉल्यूमिनस हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, मोटी मोटी किताबें भर जाएंगी हमारे पास। अब इसको आसान करने के लिए इस काम को डिवाइड किया गया। जैसे मान लीजिए, मैं तो छोटी सी बात यही कहता हूँ, आप अपने पास आप पढ़ते हो, आप अकाउंट्स पढ़ते हो, आप मैथ्स पढ़ते हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप BST पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो आप। क्या इन सब की एक ही नोटबुक बनाते हो या अलग अलग नोटबुक बनाते हो? आपका जवाब होगा सर हम तो एक ही नोटबुक बनाते हैं। नहीं 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 सर, एक नोटबुक नहीं बनाते। एक नोटबुक बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सर, पता ही नहीं लगेगा कौन सा काम किसके अंदर है, और बहुत सारा बुक हो जाएगा, फटाफट से नोटबुक भर जाएगी। आप क्या करते हो, सबकी अलग अलग क्या बनाते हो, नोटबुक बनाते हो। तो अकाउंट्स में भी जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई जो काम किया जाए वो एक जगह ना करा के अलग अलग जगह कर लिया जाए, यानी सबकी सेपरेट बुक बनाई जाए, यानी कि जो डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शन है। तो इसको बोलते हैं यानी कि जनरल का सब डिवीज़न करना। सब डिवीज़न का मतलब इसके कुछ हिस्से कर दिए जाएं, यानी कि जनरल जो है उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाए। उन हिस्सों को बोलते हैं हम लोग सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, यानी कि जनरल को डिवाइड कर दिया जाए। और कितनी बुक इससे बना ली जाए, इससे कुछ हिस्सों में डिवाइड करके इसको मैंने क्या करा, नॉर्मली हम 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 6 हिस्से हैं, तुम केवल 6 हिस्सों की बात करेंगे। यानी कि इस बुक के मैंने कितने टुकड़े कर दिए बेटा, आपको नज़र आएगा ब्रॉड आउटलुक में। इस बुक के मैंने 6 हिस्से कर दिए। अब सर 6 हिस्से कर दिए आपने, पहले हिस्से का नाम बताया मैंने कैश बुक। ये अगले चैप्टर में और डिटेल में भी आएंगी सारी चीज़ें। एक हिस्से को बोला, एक मैंने कैश बुक बना दी, यानी कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन इस वाली रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करूँगा। एक मैंने क्या बना दी, परचेज बुक बना दी, मैंने। एक मैंने क्या बना दी, सेल्स बुक बना दी। भला मैंने अकाउंट्स की नोटबुक बना दी, मैंने मैथ्स की नोटबुक बना दी। तो मैंने अलग अलग बना दी, 6 नोटबुक हो गए। 6 सब्जेक्ट भी ले लेते हैं, चलिए जी। फिजिकल एजुकेशन भी ले लिया, उसकी नोटबुक भी अलग बना दी। सर को नाराज़ नहीं करना, ठीक है, या जो भी है सर या मैम। सेल बुक अलग बना ली हम लोगों ने। इसके अलावा अब आपके गुड्स वापस भी तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, तो उसकी बुक अलग बना ली। इसको बोलते हैं हम क्या, हम परचेज रिटर्न बुक। ये परचेज रिटर्न बुक हो गई। एक मैंने क्या बना दी, सेल्स रिटर्न बुक बना दी। और एक बुक को बड़ा मैं स्टार का नाम देता हूँ, उसको स्टार कैटेगरी में देता हूँ मैं यहाँ पे। उसको बोलते हैं, आपने याद रखना, जनरल प्रॉपर। कहते हैं जहाँ कुछ समझ में नहीं आता वो सारी ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, जनरल प्रॉपर में। बड़ा बोझ है इसके ऊपर ही। 2 बुक और होती हैं, इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक। एक होती है BR बुक और एक होती है बिल्स पेबल बुक। बिल रिसीवेबल, बिल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। यानी कि हम जनरल को, यानी कि सब डिवीज़न किसका करा हम लोगों ने, ये जनरल का किया। और इससे क्या हो जाएगा, एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो क्या है कि स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, सब अलग अलग काम करेंगे। यानी कि अकाउंट्स का नाम अलग है, उसका काम उसका काम उसका काम अलग, तो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हमारे मेंटेन हो जाएंगे। और हमारी एक बुक नोटबुक जो है वो बहुत भारी भी नहीं होगी। यानी कि हमने अपना काम क्या कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब सर कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स नोटबुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सर अकाउंट्स में अकाउंट्स का काम करेंगे, मैथ्स में मैथ्स का काम करेंगे, इको में इको का काम करेंगे। सर
बिल्कुल ही यहाँ पे कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिलेटेड करेंगे, कैश रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे आती हैं ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी कैश रिलेटेड वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, चाहे कैश आ रहा है चाहे कैश जा रहा है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी ले लेंगे, यानी कि बैंक में पैसा आ रहा है जा रहा है, यानी कैश बुक दो तरह की होती है, वो हम बाद में करेंगे, सिंपल कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक में खाली कैश कैश, और 2 कॉलम वाली बुक में कैश की ट्रांजेक्शन अलग और बैंक की ट्रांजेक्शन अलग होती है, साथ साथ में कॉलम बना लेते हैं। चलिए जब आएगा तब करेंगे, मतलब कैश से रिलेटेड जो है वो सारी ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, यहाँ पे, यानी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होंगी। तो सर परचेज बुक में क्या आएगा, परचेज भी तो करते हैं गुड्स कैश में, तो वो भी तो कैश बुक में आ ही गया, तो फिर परचेज बुक में क्या आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही पूछा आपने, यहाँ पे आएगा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या आएगा बेटा, बिल्कुल सही कहा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। और यहाँ क्या आएगा, यस, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अगर हम क्रेडिट सेल करेंगे गुड्स की तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, बिल्कुल उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे बेटा, सेल्स बुक में क्या कर देंगे हम लोग, रिकॉर्ड कर देंगे। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। और सर अगर कैश सेल हुई तो कैश सेल तो कैश बुक में चली जाएंगी, और सर कैश परचेज हुई तो कैश बुक में चली जाएंगी, लेकिन क्रेडिट जो है यहाँ पे मेन वर्ड जो वर्ड आया है, यानी क्रेडिट जो परचेज होगी वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जो क्रेडिट सेल होगी वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न बुक, यानी कि जो सामान खरीदा वो वापस कर दिया तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो गुड्स हम लोगों ने क्या करें, ये है गुड्स रिटर्न जो है हमारे पास, गुड्स रिटर्न बाय अस। और सर क्रेडिट वाले या कैश वाले, ये क्रेडिट वाले ही आएंगे, गुड्स रिटर्न बाय अस, यानी जो हमने गुड्स रिटर्न कर दिए ये क्रेडिट वाले आएंगे, क्योंकि कैश अगर रिटर्न कर दिया, नॉर्मली कैश रिटर्न होता नहीं है, तो वो कैश बुक में ही आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे गुड्स रिटर्न बाय डेटर, हमने सामान बेचा, हमारे डेटर को पसंद नहीं आया, वो सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो भी ट्रांजेक्शन बची, अब बाकी सारी ट्रांजेक्शन यहाँ आ जाएंगी। सर कौन सी ट्रांजेक्शन बच गई हैं, देखो BRBP तो आपसे पूछेंगे ही नहीं, वो तो हमने बाहर निकाल दी। अब सर डेप्रीशिएशन हो गया बिल्डिंग पे, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग है, वो कहाँ पे आएगी, सर क्या कैश है क्या उसके अंदर में, नहीं, क्योंकि डेप्रीशिएशन टू बिल्डिंग एंट्री होती है। परचेज हुई, सेल हुई, परचेज रिटर्न हुई, सेल रिटर्न हुई, बिल्कुल नहीं हुई, कहाँ आएगी, गरीबों की एक ही जगह, कौन सी, JP। JP का मतलब क्या कहें, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। सर इसके अलावा और कौन सी एंट्री आएंगी इसके अंदर में, आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की है, यानी कि सारी की सारी एडजस्टमेंट एंट्री बनी, एक वर्ड लिख दिया एडजस्टमेंट एंट्री। प्रीपेड की एंट्री करते हो आप, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री करते हो, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये अलग अगले चैप्टर में आएंगी बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन वो चैप्टर नंबर 11 में आएंगी सारी चीज़ें, बड़ी आसान सी हैं। यानी कि और इसके अलावा क्या ट्रांजैक्शन हो गई, अगर आपने क्या करी है, बिल्डिंग खरीदी है कैश में, बिल्डिंग सॉरी कैश में नहीं, इन फिक्स एसेट, बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, परचेज करिए, और आपने सेल कर दी कोई बिल्डिंग अगर आपने, तो वो भी कहाँ पे आएगी, वो भी जनरल प्रॉपर में आएगी, क्योंकि बिल्डिंग परचेज में नहीं आती, सेल में नहीं आती। क्यों नहीं आती, अगर क्रेडिट में परचेज करिए, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेली गुड्स आते हैं जो इनमें हम डील करते हैं। कैश बुक में कैश, बिल्डिंग कैश में बेची है या परचेज करिए तो कैश बुक में आ जाएगा, तो ये इसको हम प्राइम बुक भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल देते हैं। ये सारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमारे पास अगर देखा जाए तो, बुक ऑफ क्या है, ओरिजिनल एंट्री हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री कराते हैं इनको। इसका इन सारी बुकों का एक नाम भी होता है, इनको बोलते हैं कि हम लोग, यानी कि इस तरह की ट्रांजैक्शन है, ये और भी ट्रांजैक्शन है, ये बाद में जब डिटेल करेंगे तो बात करेंगे। यहाँ पे गएगा, इनको बोलते हैं स्पेशल पर्पज़ बुक, 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इनका एक नाम होता है स्पेशल पर्पज़ बुक भी कहते हैं, और उनको स्पेशल जर्नल भी कह देते हैं हम लोग, स्पेशल जर्नल भी कह देते हैं, या उनको सब्सिडरी बुक भी बोल देते हैं। सब्सिडरी बुक्स का मतलब, यानी कि ये सहायक बुक हैं सारी की सारी हमारी, इनके अलग अलग ये क्या है हमारे पास नाम होते हैं, यानी कि बुक्स, इनको बोलते हैं बुक ऑफ दिस टाइप इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या प्राइमरी एंट्री बोल देते हैं इनको, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सारे एक ही बात है, इन सब का मतलब क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि अब उसमें तो एंट्री हो नहीं रही जनरल में, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एक हमारे पास आ गई, इनको क्या बोलते हैं हम लोग,
प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, ये भी इनका एक नाम हो सकता है। यानी कि दो सिस्टम चलते हैं भाई। एक तो तरीका क्या है, एक रफ़ नोटबुक बना ली, मैं रफ़ नोटबुक बोलता हूँ, यानी कि जनरल तो एक तरह की रफ़ नोटबुक है। यानी कि एक नोट सारा का सारा काम जो है ये सारा का सारा जो काम है एक ही नोटबुक में कर लो। उस नोटबुक का नाम क्या है, जनरल, इसको रफ़ नोटबुक बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये सिस्टम होता है, या इनको डिवाइड करके कर लो। कौन सा सिस्टम आसान लगा आपको? आप बिल्कुल कहेंगे सर हमें तो ये वाला सिस्टम आसान लगा। बिल्कुल, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम क्या करते हैं, यही वाला सिस्टम क्या करते हैं हम लोग फॉलो करते हैं। अलग अलग क्या बना लेते हैं, बुक्स बना लेते हैं, या अलग अलग क्या बना लेते हैं हम लोग, रजिस्टर्स बना लेते हैं, ताकि हमें दिक्कत ना आए। कभी परचेज़ देखनी हो, कितनी परचेज़ है फटाफट से पता लग जाएगी, सेल पता लग जाएंगी, कैश कितना अवेलेबल है। तो इस तरीके से करते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी थ्योरी भी बनती है बेटा हमारे पास, उसको भी हम लोग थोड़ा कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं बेटा, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। यानी कि क्या हमारी थ्योरी बनती है वो हम लोग देखते हैं बेटा। यहाँ पे ये थ्योरी बनती है कि हमारे पास ये जो मैंने बताई आपको सारी, तो सबसे पहले तो बात आती है हमारे पास कि भाई स्पेशल पर्पज़ बुक जो है, कैश बुक जो है वो क्या है। स्पेशल पर्पज़ बुक जो कैश बुक है हमारे पास, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको पता लग ही गया। मीनिंग क्या है सब्सिडरी बुक का अकाउंटिंग में, क्लासिफिकेशन क्या है, सब डिवीज़न क्या है जो हम लोगों ने करी थी, फ़ायदे क्या हैं इसके, मीनिंग क्या है। फिर दो तरह की कैश बुक होती है हमारे पास जिनको डिटेल में करेंगे। एक सिंपल कैश बुक होती है और दूसरी होती है कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम के साथ करेंगे। फिर एक पैटी कैश बुक आएगी छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको क्या समझना है, केवल आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो आप लिखेंगे वही है यहाँ पे, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन वन बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर न्यूमरस, बहुत सारे होते हैं, बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन वन बुक ऑफ द प्राइमरी एंट्री। तो जनरल बुक, दैट इज जनरल बुक जो प्राइमरी एंट्री के लिए होती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, इन ए बिजनेस मैनी ट्रांजेक्शन में रिलेट टू रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश, सेल ऑफ गुड्स एंड देयर परचेज। तो इट इज़ कन्वीनियंट टू मेंटेन ए सेपरेट बुक फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जो हमने करी है। वन टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, अनदर टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड येट अनदर टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। बुक ऑफ दीज टाइप इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। इट इज स्पेशल फॉर्म ऑफ जनरल, अब सब डिवीजन ऑफ जनरल। ठीक है, उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, स्पेशल पर्पज़ बुक भी बोलते हैं, स्पेशल जनरल भी बोलते हैं और सब्सिडरी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक, ये जो मैंने बताया आपको, कैश बुक होता है टू रिकॉर्ड द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसीप्ट इनटू एंड पेमेंट फ्रॉम बैंक भी आ जाएगा। टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेल बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज्ड ऑन क्रेडिट, और सेल रिटर्न बुक टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स मेड बाय द कस्टमर। जनरल पर्पज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन एनी ऑफ द बुक, यानी गरीबों की एक ही जगह वो क्या है, जनरल प्रॉपर है, जो कहीं नहीं आएगी, वो कहाँ पे आ जाएगी, आपकी जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी। चलते हैं आगे। अब फ़ायदे क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक। एडवांटेजेस क्या है सब्सिडरी बुक की, सब्सिडरी बुक के फ़ायदे क्या हैं हमारे पास। द यूज़ ऑफ सब्सिडरी बुक हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। एक तो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। हाउ इट इज डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि आपका जो वर्क है बेटा वो डिवाइड हो जाता है। सिंस इन प्लेस ऑफ वन जनरल सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन, अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइड इनटू द अमंग द नंबर ऑफ पर्सन। एक को कैश बुक का काम दे दिया, एक को परचेज बुक का काम दे दिया, एक को सेल बुक का काम दे दिया। समझ लीजिए स्कूल में भी एक टीचर सारे सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ाता है आपको, हर सब्जेक्ट हर टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, उससे क्या होता है, उससे स्पेशलाइजेशन आता है, एफिशिएंसी आती है। एक ही टीचर अकाउंट्स भी पढ़ा रहा है आपको और आपको वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, तो एफिशिएंसी नहीं आएगी। वैन द सेम वर्क इज हैंडल्ड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन फॉर द कंसिडरेबल टाइम ही एक्वायर एक्सपर्टाइज, वो एक्सपर्टाइज हो जाते हैं, अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं, बीएसटी के एक्सपर्ट हैं। ही बिकम्स मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग द दस द अकाउंटिंग एक्टिविटी बिकम मोर एफिशिएंट। यानी कि सब्सिडरी बुक अलग अलग बुक बनाने के फ़ायदे हैं। और क्या है, सेविंग ऑफ टाइम, वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस can be undertaken simultaneously because the use of number of books leading to completing the work timely। यानी कि अगर एक ही नोटबुक में काम करते तो आप एक ही बंदा कर पाता, यानी कि सेविंग ऑफ टाइम भी नहीं हो पाती। अब आप साइमल्टेनियसली 6 बुकों में काम कर सकते हो। आप कैश बुक का काम भी हो सकता है, अकाउंट्स का काम भी रजिस्टर का, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में तो बहुत सारा स्टाफ होगा, सबको अलग अलग काम पे लगा दिया जाएगा, तो आसानी से कर सकते हैं इसमें। इज़न्ट इट, अगर एक ही टीचर स्कूल में पढ़ाने वाला होगा तो कितना पढ़ा लेगा वो, सारे टीचर हैं, साइमल्टेनियसली अकाउंट्स की क्लास भी चल रही होती है, मैथ्स की भी चल रही होती है, दूसरे सेक्शन में इको की भी चल रही होती है, तो सेविंग ऑफ टाइम। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिंस सेपरेट बुक इज मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन
इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईच टाइप इज अवेलेबल एट वन प्लेस, यानी परचेज की एक जगह मिल जाएंगी, सेल की अलग मिल जाएंगी। जैसे आपके अकाउंट्स के नोट्स एक जगह, इको के नोट्स एक जगह और BST के नोट्स एक जगह। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। फैसिलिटी इन चेकिंग, इन केस ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, लोकेटिंग द एरर ऑफ इज फैसिलिटेटेड बाय existence of separate book since the number of transaction is less in each subsidiary book as compared to only one journal. It is easy to locate the error. अगर आपकी कोई गलती भी हो जाती है तो इसको ईजी है लोकेट करना। आप कहेंगे सर ट्रायल बैलेंस में तो हम जनरली बनाते थे, अब ये ट्रायल बैलेंस बनाने का एक तरीका और भी आएगा, वो हम लोग सब्सिडरी बुक के थ्रू करते हैं। हम लोग वो किसके थ्रू करते हैं? हम लोग सब्सिडरी बुक के थ्रू हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे इस चीज़ को। तो बेटा आगे क्या आएगा हमारे पास? ये सारे हमारे बेनिफिट्स हो गए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट इन असाइनिंग ए पर्टिकुलर जॉब टू द पर्टिकुलर पर्सन, इफ एन एरर इज कमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स। तो उसको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, भाई ये आपकी गलती है, भाई आपने परचेज में गड़बड़ी निकली तो आप जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। इन दिस चैप्टर विल डिस्कस कैश बुक विद अदर सब्सिडरी बुक शैल बी डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। तो इस बुक में हम लोग केवल क्या डिस्कस करेंगे? केवल हम लोग कैश बुक के बारे में ही जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सी बुक आएगी बेटा? यहाँ पे कैश बुक ही हमारे पास आएगी। तो कैश बुक में क्या करेंगे? कैश बुक क्या है? कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। हम बैंक और कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो उसमें हम लोग मालूम है कैश बुक के अंदर में क्या करते हैं, सारी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कैश में पेमेंट आना, कैश पे पेमेंट जाना, उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड हम करने वाले हैं। यानी कि फीचर क्या है कैश बुक के बता देते हैं। ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओनली बैंक और कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी कैश बुक के अंदर में, ठीक है। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। कैश रिसीट और चेक डिपॉजिट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। हम लोग अगर कोई भी चीज़ रिसीव करेंगे, कैश रिसीव करेंगे या चेक रिसीव करेंगे डेबिट साइड पे, और कैश और चेक रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट हमारे पास वहाँ रिकॉर्ड होंगी। अभी आपको बना के दिखाएंगे तो पता लगेगा। ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, केवल कैश को ही देखना है आपको। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल में डेट वाइज हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और फंक्शन ऑफ बोथ जनरल एंड लेजर इट द सेम टाइम, दोनों काम क्या हो जाते हैं हमारे? एक ही बार में कंप्लीट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं उनके बारे में भी हम क्या करेंगे आपको बेटा? अभी जब फॉर्मेट बनाएंगे तो आपको जानकारी दे देंगे। मैं फॉर्मेट से कहूँगा और अगली बार में आपको क्या कहूँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो कैसे फॉर्मेट बनेगा उसके बारे में बताएंगे आपको। सीधा मैं अब लेके आने वाला हूँ कैश बुक के ऊपर कि कैश बुक हम लोग किस तरीके से बनाने वाले हैं, क्या उसका हमारा फॉर्मेट होगा। तो हम बात करते हैं कैश बुक की। तो कैश बुक कैसे बनेगी? तो कैश बुक बेटा दो तरह की होती है। कैश बुक जो टू टाइप। तो मैं अभी कौन सी कैश बुक करा रहा हूँ बेटा आपको? सिंपल कैश बुक, और दूसरी होती है 2 कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक क्या बहुत आसान है और हमेशा कहता हूँ 5वीं पास इंसान भी इसको बना सकता है। सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक बनाते हैं बिल्कुल। ये एक तरह का आपका जो कैश बुक बनती है वो आपका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है, ये प्रिंसिपल बुक कहलाती है। एक ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन ये भी आता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल बुक के नाम से हम जानते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल बुक है हमारे पास। ये हमारी मेन बुक है एक तरह की हमारे पास, इसका ज़रूर हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल लेजर वाला ही फॉर्मेट बनता है इसमें। डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे एक वाउचर का कॉलम और बनता है। वाउचर का कॉलम हम आपको नहीं बनाएंगे, बुक में फॉर्मेट में दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो नहीं करेंगे, तो वो भी हम अवॉइड करेंगे बेटा। वही बिल्कुल लेजर का ही फॉर्मेट बना लेना आपको। डेबिट 4 कॉलम बन गए। पहला कॉलम क्या है? डेट। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का। पहले हम बनाते थे JF का कॉलम, यहाँ पे LF ही कॉलम बनता है। LF का ही कॉलम बनता है। सर LF का ही कॉलम क्यों बनता है? बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जनरल बनाई ही नहीं है। जनरल की जगह सीधे क्या बना दिया हमने? कैश बुक बना दी। ऐसे परचेज बुक, ऐसे सेल बुक, ऐसे परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, तो बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम केवल क्या करेंगे? सिंपल इस तरह से फॉर्मेट बना देंगे। डेट, पर्टिकुलर, LF, और LF आएगा यहाँ पे लेजर फोलियो ही आता है। यहाँ पे अमाउंट आ गया। 4 कॉलम यहाँ आ गए डेबिट साइड पे। अब बाकी 4 कॉलम यहाँ बनेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे? डेट, पर्टिकुलर, बिल्कुल, LF और ये अमाउंट। 4 कॉलम यहाँ बना देंगे। क्या क्या? डेट का कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, LF का कॉलम बनेगा और अमाउंट का कॉलम बनेगा। यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट। तो
तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग कॉलम बना लेंगे। ये हमारी प्रिंसिपल बुक है, यानी कि सिंपल कैश बुक हम जो बना रहे हैं उसका हमारा फॉर्मेट है। अब इसमें समझना क्या है, समझना बहुत ज़रूरी है। कैश बुक है, कैश बुक हमारी, कैश हमारी एसिड होती है। तो हमारे पास हो सकता है कि एक नई कैश बुक है तो बात समझ में आती है, पुरानी चली आ रही तो बैलेंस होगा कुछ, तो बैलेंस हमेशा इधर आएगा इसका, जिसको बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने लिखा है BAL लिख देते हैं शॉर्टकट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब जाने वाली क्या है, जब भी पैसा आएगा आपके पास, जब भी पैसा आएगा तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप, बिल्कुल उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ आपको, ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। जब भी पैसा आएगा तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ये सब चलता चला जाएगा। जब भी आपके पास पैसा आएगा तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, अब यहाँ रिकॉर्ड करेंगे ऑल रिसीट। ऑल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्रॉस में लिख देता हूँ, ऑल कैश रिसीट। जब भी पैसा आएगा, किसी को बैठा दिए, 5वीं क्लास बच्चा इसको कर सकता है, जरूरी नहीं कॉमर्स की नॉलेज हो, सीधी बताऊँ। ऑल कैश रिसीट यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी हमारे पास ऑल कैश पेमेंट होंगी, और ऑल कैश में ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑल कैश पेमेंट होंगी वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगी। यानी जब भी पैसा आ रहा है तो यहाँ, जा रहा है तो यहाँ। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। जब भी पैसा आएगा तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे आप, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी पैसा आपका जा रहा होगा तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो पता लगेंगे। उसके बाद ईयर एंड पे क्या करेंगे, जैसे हम करते हैं सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, वर्ड आपको मालूम है, टोटल। यहाँ पे क्या वर्ड लिख देते हैं हम लोग, टोटल। और इस कैश बुक को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। छोटा सा, जब भी पैसा आएगा, जब भी पैसा आएगा, पैसा कब कब आता है, देखो आप कैपिटल लेके आते हो, यहाँ डेट आ जाएगी जो भी है, कैपिटल लेके आओगे तो यहाँ आ जाएगी एंट्री। सेल करोगे गुड्स कैश में तो यहाँ आ जाएगी। किसी ने आपको कैश पैसा दे दिया, रवि ने पैसा दे दिया, यहाँ आ जाएगा आपके पास। जब भी आप पेमेंट करोगे, आपने क्या करा, बाय परचेज़ किया, यहाँ आ जाएगा, आपने परचेज़ किया। आपने सैलरी पे करी, आपका यहाँ आ जाएगा कैश में। बाय आपने वेजेस पे करी, आपने मजदूरी पे करी, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इस सबको क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे, जैसे एज यूजल हम करते आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास 2000 का बैलेंस था, मान लीजिए ये 3000 था, ये 4000 था, ये 5000 था, ठीक है। ये हमारा कितना था, 1000 था, ये हमारा 2000 था, ये हमारा 3000 था। अब निकालो बैलेंस कितना आया। सर देखो 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14,000 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 14,000, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, ये 14, ये 6 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बच गया हमारे पास, यस मेरे पास बच गया यहाँ पे 8000 बच गया। ये बैलेंस कैरी डाउन आएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए 2020 अप्रैल 1 था, बिल्कुल लेजर वाला ही काम है, अप्रैल 1 था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2020 अप्रैल 30 आ जाएगा। और ये जो अप्रैल का जो बैलेंस है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको मालूम है यहाँ से यहाँ आता है 2020 अप्रैल 1 कितना आ जाएगा बेटा, ये 8000 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये मेरा एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाया मैंने, किसका, कैश बुक का फॉर्मेट बनाया। यानी क्या फॉर्मेट है, ऑल कैश रिसीट, जब भी कैश आएगा तो इधर आएगा, जब भी कैश आएगा तो इधर आएगा। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, अपनी कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं लिख रहा हूँ, व्हाट इज़ टू बी नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी कि एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी कि दीज ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, विल नॉट बी recorded in simple cash book, will not be recorded in simple cash book। यानी कि जो हमारी सिंपल कैश बुक होगी वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। आपको दिया होगा लेकिन आपके बार कन्फ्यूजन में लिख देते हैं, यानी कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन सिंपल होगी तो रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन बाद में हम 2 कॉलम बताएंगे तो वहाँ पे हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अंदर में कौन सी वाली, चेक वाली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन सी वाली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चेक वाली। चेक की पेमेंट लेने से कैश का कोई लेना देना नहीं होगा, तो चेक वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरी, परचेज ऑन क्रेडिट आपको दे देंगे ज़बरदस्ती में। परचेज ऑन क्रेडिट तो कहाँ जाएगा सर, ये तो जाएगा हमारा परचेज बुक में। सेल ऑन क्रेडिट
सेल ऑन क्रेडिट है वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जनरल प्रॉपर वाली ट्रांजेक्शन है, डेप्रिसिएशन वगैरह है, कुछ और आ गई, तो वो ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होंगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये चारों ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, चाहे बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो, परचेज गुड्स अगर क्रेडिट में करें, सेल करें गुड्स क्रेडिट में, या जनरल प्रॉपर वाली ट्रांजेक्शन आपकी सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। बैंकिंग ट्रांजेक्शन चेक वाली रिकॉर्ड नहीं होगी। अब मैं अगली वीडियो के अंदर में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा सिंपल कैश बुक के, ताकि आप एक कंसेप्ट से क्या हो सकें बेटा, फेमिलियर हो सकें। थैंक यू बेटा।